दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नागा साधुओं के रहस्यमयी संसार के बारे में कि कुंभ के मेले में नागा साधु कहाँ से आते हैं, कैसे नागा बनते हैं और मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं और क्या इनके नाम भी होते हैं। तो आइए जानते हैं। अक्सर कुंभ के मेले में नजर आने वाले नागा साधु आखिर कहाँ से आते हैं, नागा बनते कैसे हैं और इसके क्या विधि विधान है। नागा साधुओं की अपनी ही रहस्यमयी दुनिया है जिसके बारे में जानने की हमेशा से लोगों के बीच उत्सुकता रही है। किसी भी कुंभ मेले में नागा साधु श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। हर कोई उनकी झलक पाने को लालायित दिखता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद ही लंबी और जटिल है। सिर्फ प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक के कुंभ में ही नागा सन्यासी बनाए जा सकते हैं। अखाड़े में अवधूत के तौर पर पहले शामिल किए जाते हैं नागा बनने के इच्छुक। जी हाँ, नागा सन्यासी बनने की प्रक्रिया बेहद लंबी और जटिल होती है। हर अखाड़े की अपनी मान्यता एवं परंपरा होती है। उसी के अनुसार अखाड़े नागा सन्यासी बनाते हैं। सन्यासी बनने के इच्छुक व्यक्ति को पहले अखाड़े में अवधूत की तरह शामिल किया जाता है। कई अखाड़ों में इनको भुट्टो भी बोला जाता है। शुरुआत में इनको गुरु की सेवा के अलावा अखाड़े से जुड़े सभी छोटे काम सौंपे जाते हैं। अखाड़ा परंपरा में अच्छी तरह वह व्यक्ति रम जाने के बाद अखाड़ा के कर्ता धर्ता एक बार उसको सामाजिक दुनिया में लौट जाने की सलाह देते हैं, लेकिन जब वह अड़िग रहता है तब उसे अगले कुंभ में नागा सन्यासी बनाने के लिए ले जाया जाता है। आपको बता दें कि नागा सन्यासी सिर्फ प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक कुंभ में ही बनाए जाते हैं। देश भर के सन्यासियों को नागा बनाने के लिए कुंभ में ही एकत्रित किया जाता है। सभी सन्यासी अखाड़ों में नागा दीक्षा की परंपरा करीब करीब एक ही है। सामान्य तौर पर शाही स्नान से पूर्व नागा सन्यासियों को दीक्षित करने की क्रिया होती है। मुहूर्त के मुताबिक नागा सन्यासी बनने के इच्छुक साधुओं को धर्म ध्वजा के नीचे स्थापित घट के बासी जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद इनको गंगा किनारे निर्जन स्थान पर ले जाकर पिंडदान कराया जाता है। उनको 17 पिंडदान कराना पड़ता है, जिसमें 16 उनके परिजनों के लिए, जबकि 17वां खुद उनका पिंडदान होता है। अपना पिंडदान खुद से करके वह अपने को मृत सामान घोषित करते हैं। जी हाँ, वह खुद को मरा हुआ सामान घोषित करते हैं और उसके साथ ही उनका पूर्व जन्म समाप्त मान लिया जाता है। पिंडदान के पश्चात जनेऊ, गोत्र समेत उनके पूर्व जन्म की सारी निशानियां मिटा दी जाती है। इसके बाद वापस उन्हें अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे लाया जाता है। यहाँ नागा बनने की सबसे पीड़ादायक प्रक्रिया से इनको गुजरना होता है। अखाड़े में इस क्रिया को संतोड़ा के नाम से पुकारा जाता है। इस क्रिया में शल्य क्रिया सरीखी पीड़ा होती है। अत्यंत पीड़ादायक प्रक्रिया होने के कारण इसे अनुभवी संत ही कराते हैं, लेकिन कई बार इस क्रिया के दौरान ही नए नागा बेहोश तक हो जाते हैं। संतोड़ा के पश्चात सभी को गंगा स्नान के लिए ले जाया जाता है। यहाँ गुरु की मौजूदगी में सभी 108 डुबकी लगाते हैं। उसी दौरान गुरु उनकी शिखा काटकर गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। उनके वस्त्र अलग करके उनको दिगंबर कर देते हैं। इस क्रिया के पूर्ण होने के बाद यह सभी नवनागा अखाड़े के साथ शाही स्नान में हिस्सा लेते हैं। नागा सन्यासी सिर्फ कुंभ के दौरान ही बनाए जाते हैं, लेकिन जिस स्थान के कुंभ पर उनको नागा बनाया जाता है उसी के अनुसार उनको पुकारने के नाम भी होते हैं।
प्रयाग में नागा बनने वाले सन्यासियों को राज राजेश्वरी, हरिद्वार में बनने वालों को बर्फानी, उज्जैन में बनने वालों को खूनी एवं नासिक में बनने वालों को खिचड़िया कहकर अखाड़ों में पुकारा जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं नागा का अर्थ। तो दोस्तों, नागा शब्द का अर्थ होता है नंगा रहने वाला साधु, यानी जिस साधु ने कपड़े ना पहने हो।